वहां पर अमरुल्लाह सोले जैसे अफगान एनडीएस का हेड रहे, जो पाकिस्तान दुश्मनी में कोई मिसाल नहीं रखता, इतना नापाक और जलील आदमी। 1 लाख पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं, वो अफगान तालिबान ने शहीद नहीं किए, वो काबुल हुकूमत ने पाकिस्तान में शहीद करवाए हैं जहन्नुम के कुत्तों के जरिए। वो काबुल हुकूमत जिसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बैरियर्स तो ब्रेक कर रहे हैं ट्रंप। यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी प्रेसिडेंट ने परहैप्स इससे पहले ऐसे बैरियर्स ब्रेक नहीं किए होंगे जो ट्रंप करते चले जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल, जो कि उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो और बराक ओबामा टॉक कर रहे हैं। और वो टॉक किसके बारे में कर रहे हैं? कमला हैरिस के बारे में। ये फैसला कर लिया है ट्रंप ने कि वो ग्रीनलैंड खरीदेंगे। ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए, ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ मिलाने या इसका हिस्सा बनाने के लिए एक बिल भी ले आए हैं वो। और वो बिल अगर पास हो जाता है तो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने कांग्रेसमैन और जो भी उनकी टीम है एडमिनिस्ट्रेशन, उससे ये कह दिया है कि अब उस बिल के ऊपर काम हो रहा है कि इसको पास करवाया जाए। जय हिंद दोस्तों। अभी हाल में हुए एक फंक्शन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच हुई बातचीत का कुछ अंश मीडिया ने जारी किया है। दरअसल इस बातचीत में नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा आपस में बातें कर रहे हैं, और जो बातें कर रहे हैं वो कमला हैरिस के बारे में कर रहे हैं। कमला हैरिस के बारे में बातचीत करते हुए ओबामा बताते हैं कि वो पहले ही हार चुकी थी और उन्होंने भी जो कैंपेन की वो सिर्फ कैंपेन के लिए ही की थी। इस बात को सुनकर ओबामा भी चौंकते हैं और ट्रंप भी चौंक जाते हैं, और ट्रंप अपनी तरफ से कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जिससे लगता है कि उनको बात करने का अंदाज ही अलग है। और उन्होंने ये तक कहा कि कमला हैरिस हो या कोई और अन्य, उनको हराने में ही विश्वास रखता था, जो कि नहीं हो पाया। और कई तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान के दौरान कही, जिसमें ओबामा ने हंसकर उनकी बातों को लिया, और साथ ही साथ दोनों में एक मिस्ट्री भी नजर आई। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गोल्फ खेलने जा रहे हैं, नहीं तो वो अपने साथ लेके चलते। बराक ओबामा ने कहा कि वो आपके साथ गोल्फ खेलना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया और बताया कि वो कल जा रहे हैं खेलने के लिए। इसको लेकर ओबामा हंसते हुए नजर आए, और कई बार बातचीत के दौरान ऐसी बातें भी हुई जिससे कमला हैरिस को परेशान होना जरूरी था। दरअसल ओबामा ने बताया कि कमला हैरिस कहीं से भी जीत नहीं रही थी, और सिर्फ उसका कैंपेन करने के लिए ही ओबामा मैदान में गए, और इस बात को लेकर ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हुई इस बातचीत को दुनिया के सामने मीडिया ने उजागर कर दिया, और इसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की ये हैबिट है, ये आदत है ऐसी बातें करने की। वहीं अगर ट्रंप की है तो ओबामा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दरअसल हुआ ये है कि कमला हैरिस कहीं से भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नहीं थी, और ना ही वो जीत सकती थी, इसलिए ऐसा हुआ। और इन दोनों ने आपस में बातें करते हुए भी इस बात की कलई खोल दी कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बन ही नहीं सकती थी, और उसने हारना ही था। और इतनी बड़ी हार होगी ये कभी कमला हैरिस ने या जो बाइडन ने सोचा भी नहीं था। जो बाइडन जो कि उम्र दराज हो चुके थे, और दूसरे नंबर पर कमला हैरिस थी। ऐसे समय में एट ए टाइम किसी को उम्मीदवार बनाना बहुत मुश्किल काम था, तो ऐसे में कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि ट्रंप पिछले कई सालों से अपना प्रचार कर रहे थे, और इसीलिए वो पूरी अमेरिका में जोरदार तरीके से जीते भी। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस जीत को हल्के में नहीं ले रहे, और साथ ही साथ उन्होंने अभी नई कहानी शुरू कर दी है। नए नए किस्म के विधेयक लेकर आ रहे हैं, और साथ ही साथ कानून की कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अब देखना होगा कि उनका व्यवहार एशिया और अन्य महाद्वीप के साथ कैसा होगा। यूरोप के साथ वे अपने पत्ते खोल चुके हैं। दरअसल यूरोप हो या ग्रीनलैंड, इन सभी पर अपना कब्जा चाहते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा करना चाहते हैं। ट्रंप के सामने चुनौती होगी कि अगले 4 साल तक वो कैसे काम करते हैं, जिसका नमूना उन्होंने अभी से पेश करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने यूरोपियन कंट्री हो या फिर साउथ एशियन कंट्री, सभी के बारे में अपनी राय बना डाली है और सबसे पहले इसी का उद्घाटन भी कर दिया है। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो खबर आ रही है उसके अनुसार वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले एक विधेयक पेश किया है जो अभी संसद में पेश होना है और पास होते ही ग्रीनलैंड पर कब्जे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो ग्रीनलैंड पर कब्जा भी अमेरिका का ही है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से अमेरिका में शामिल करने का ट्रंप इरादा रखते हैं। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में, जो कि बड़ी मुश्किल से उनको मिला है, ऐसा कुछ होए कि अमेरिका सहित सारी दुनिया याद रखे और वो इसमें ग्रीनलैंड को शामिल करके ही मानेंगे। दरअसल उनकी सनकी आदतों से सारी दुनिया परिचित है। इस मामले में सारी दुनिया हैरानी से देख रही है, खासकर यूरोप के साथ गले की हड्डी बन गई है और कोई भी यूरोपियन कंट्री ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं दिखता। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ट्रंप इससे आगे और क्या करते हैं और ये आगे की क्या तैयारियां है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनके देश में शामिल हो, साथ ही साथ उनका कनाडा सहित सारे एरिया पर कब्जा हो और वो नहीं चाहते कि दुनिया में अमेरिका का जिस तरह नाम डुबोया गया है उसको दोबारा डुबोया जाए और इसीलिए आर्थिक स्थिति से लेकर राजनीतिक स्थिति तक मजबूत होना चाहते हैं। ऐसे में सारी दुनिया की नज़र डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर टिक गई है कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसी को लेकर सारी दुनिया की मीडिया में चर्चा जारी है। अब देखना होगा कि ट्रंप जब 20 तारीख को शपथ ग्रहण लेते हैं तो उसके बाद उनके हुक्म क्या होंगे। दरअसल उन्होंने इसकी झांकी तो पहले ही दिखा दी है और पहले ही बता दिया है कि उनका क्या करने का इरादा है। वो किसी के भी साथ नरमी से पेश आने वाले नहीं दिखते। इसी के साथ एलन मस्क जैसे व्यापारी का साथ होना उनके लिए और भी खतरनाक साबित हो जा रहा है। अब देखना होगा कि ट्रंप इससे आगे क्या करते हैं। ये तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में ही साबित हो जाएगा और उसके दूसरे दिन से उन्होंने काम करना शुरू कर देना, जिसके लिए जर्मनी से लेकर यूरोप तक सभी देश खपा है और डरे हुए हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार दिखता है। अब एलन मस्क जैसे व्यापारी ट्रंप सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। इसी को देखते हुए सारी दुनिया में कहीं ना कहीं घबराहट है और देखना होगा कि क्या होता है। दरअसल अमेरिका अपने पुराने रुआब में ही वापस आना चाहता है जो अभी उसका टूट चुका है, वो लगभग समाप्ति की ओर भी जाता दिख रहा है। ऐसे में ट्रंप ने बहुत कुछ करना है और इसके लिए उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाला समय एशिया और यूरोप के लिए कैसा होगा, क्योंकि अमेरिका के इरादे ही कुछ और है। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस पाकिस्तान में बैठा एक शख्स जो हमेशा भारत के खिलाफ या अन्य के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, वो क्या कह रहा है इसको भी सुने। दरअसल तालिबान की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों की वजह से ये दबाव में दिखता है और साथ ही साथ इसका देश भी, इसके देश की हालत तो तालिबान ने ऐसी कर दी है कि ना 13 में छोड़ा ना 3 में। अब आगे आप वीडियो सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और क्या कुछ उन्होंने रिवील कर डाला है इस वीडियो के अंदर, ये खबर आपके सामने रखेंगे। वो वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे उस वीडियो की जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपलोड कर डाली है। वो वीडियो ऐसी नहीं है कि जिसको अपलोड किया जाता, लेकिन आप जानते हैं ट्रंप को। वीडियो क्लिप देखिए। ये क्लिप उस वक्त का है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का फ्यूनरल था और वहाँ पर 6 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मौजूद थे। तो हमें जो क्लिप पहले नजर आया था तो ओबामा ने कुछ कहा था ट्रंप से उनके बैठने पर, और उनके कमला ने जो घूरी मारी थी ओबामा को ट्रंप को उसके बाद, तो क्या कहा था। सब ये सोच रहे थे कि ये क्या कमला हैरिस के बारे में कुछ कहा है, तो कमला हैरिस के बारे में ही ओबामा ने कहा था। वहाँ आकर कहते हैं वेल मिस्टर प्रेसिडेंट, ट्रंप कहते हैं फॉर द सेकेंड टर्म, और साथ ही कहते हैं वेरी नाइस टू सी यू, जिसके ऊपर ओबामा उनको कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि ओबामा उनको ये कह रहे हैं कि मुझे पता था कि तुम जीतोगे। अब अगर ओबामा को ये पता था तो ओबामा तो जिस वक्त कैंपेन चला रहे थे उस वक्त वो कह रहे थे कि कमला हैरिस जीतेंगी, अब वो कह रहे हैं मुझे पता था तुम जीतोगे।
एनीबडी कुड बीट हर। इसमें क्या ऐसी, उसको तो कोई भी बीट कर सकता है। कमला हैरिस की बात हो रही है और इसके ऊपर कहते हैं आई वॉज जस्ट अपेल्ड, ओबामा कहते हैं। और फिर वो उनको बताते हैं कि यू नो व्हाट हैपेंड, कि जो बाइडन ही, वो बात करते हैं कि जो बाइडन जो हैं ही डिडंट वाना लीव, वो जाना नहीं चाहते थे। और ट्रम्प कहते हैं आई नो। और बिल पास होने के बाद जैसे ही ट्रम्प अपनी प्रेसिडेंसी संभालेंगे तो फर्स्ट डे जिन पर जो जो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ऑर्डर्स वो करेंगे, जिन ऑर्डर तुम नहीं मानोगे तो फिर ठीक है, तुम्हारी जंग जो है वो मेरी जंग नहीं है, फिर तुमने जो करना है वो कर लो। एनीवेज देखें, ये वाले जो है ना ताल्लुकात, इससे पहले अमेरिका और इजराइल के ऐसे नहीं हुए, लेकिन अब एनीवेज ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं। ट्रम्प, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प, जो कि 20 जनवरी को अपना ओथ ले रहे हैं, उससे पहले ही उन्होंने अपने तमाम रंग दिखा दिए हैं कि वो कैसे प्रिजाइड करेंगे और कैसे अमेरिका को ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे। अब उन्होंने वो वाली वीडियो अपलोड कर दी है। इसका मतलब क्या, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा वीडियो देख लो, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये इसलिए उन्होंने किया है कि वो इस वक्त जो डील हमास मान चुका है, ट्रूस डील, वो ट्रूस जो कि वो पीस डील कि अब जंग बंदी हो जाएगी, हमास भी जो माना, आप देखें अपनी सारी लीडरशिप को का ख़ात्मा करवा के माने। मतलब ये कि जब सबको ख़त्म करवा लिया और अब टांग पे टांग धर के बैठे हुए हैं, तो अब उन्होंने कहा और क्या करें, चलो मान ही लेते हैं। तो आप मुझे खुद कॉमन सेंस, अकल इस्तेमाल करके बताइए कि उस वक्त जब अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी और इंडियंस अफगानिस्तान में मौजूद थे और इतनी बड़ी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही थी, और ऐसे में जब अफगान तालिबान की सारी तवज्जो अमेरिकन के खिलाफ थी, अफगान तालिबान के लिए उस वक्त पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं था, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ना कभी लफ्ज बोला, ना एक गोली चलाई। अफगान तालिबान की हिमायत करता रहा, मुल्ला उमर की हिमायत करता रहा हूं, हमेशा से बड़ा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करता रहा हूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, कि हमें अफगान तालिबान की मदद करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि लेकिन अब अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई है तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं और जहन्नुम के कुत्तों को पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो क्या मेरी पिछली राय गलत थी? आपने देखा किस तरह ट्रंप और ओबामा ने आपस में बातें की, और बातें भी ऐसी जो सारी दुनिया में फैल गई। दरअसल इसमें दिक्कत किसी एक को नहीं, दोनों को ही थी। ओबामा नहीं चाहते थे कि मेलोनी राष्ट्रपति पद के रूप में मैदान में उतरे, लेकिन जैसे ही वो उतरी उन्होंने उसके लिए प्रचार ज़रूर किया और ख़ुद बताया कि 1 महीना उन्होंने प्रचार किया, लेकिन जीत का उनको पहले से ही पता था और उनको अंदाज़ा था कि वो जीत नहीं सकती। वहीं ट्रंप इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं कि उनको देश ने चुना और मेलोनी को हरा दिया। इसके अलावा भी कई बातें ऐसी हैं जो ट्रंप की सही नहीं दिखती है और अच्छी भी नहीं लगती है। ये बात सही है कि अमेरिकी समाज हो या यूरोपियन समाज या फिर हिंदुस्तानी समाज, हमारे नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात छुपी होती है जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, और अगर वो सार्वजनिक मंच से नहीं बोलते तो प्राइवेट मंच पर जरूर बोलते हैं। यही सब कुछ देखने को मिला अमेरिका के इस फंक्शन में, जहां पर ओबामा और ट्रंप की आपसी बातचीत लीक हो गई और इतने बड़े पैमाने पर सुनी गई। सारी दुनिया हैरान है कि राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार अमेरिका में ऐसी बातें कर सकते हैं। और ये सच भी है कि राष्ट्रपति ओबामा जबकि ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन उनके मुंह से भी अब ये बातें सुन चुके हैं लोग। और वहीं पर ट्रंप की तो पुरानी आदत है कि ऐसी बातें करना उनके स्वभाव में निश्चित है। यही बातें उन्होंने की और इसी तरह की बातें की। वहीं दूसरी ओर अब सारी दुनिया देख रही है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो किसी के साथ आराम से पेश आने वाले नहीं दिखते। इसको लेकर भी काफ़ी चिंताएं हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का ये जोकर जो बातें सुना रहा है, इसको सुनकर हंसी के अलावा और क्या आएगा। इसकी बातें सुनकर तो लगता है कि दुनिया ही अजीब है। दरअसल ये बातें अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से कर रहा है, जहां पर इसके जैसे हज़ारों मुजाहिद आज फ्री फंड में घूम रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।